राम राम मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो भारत में एक रोमांचक नए युग के आरंभ के बारे में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नई नवेली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन की। इस वीडियो में हम आपको इस अत्याधुनिक ट्रेन के बारे में सब कुछ बताएंगे, इसके उद्घाटन समारोह की झलकियां भी देखेंगे और यह भारतीय रेलवे के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है यह भी जानेंगे तथा कैसे आधुनिकता आपको धर्म के निकट लाएगी यह भी बताएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऐसे तो भारत में नई नहीं है, परंतु भगवा रंग की वंदे भारत अवश्य ही नई है और इसके कलर कॉम्बिनेशन इस ट्रेन को और भी आकर्षक बनाती है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारत में निर्मित एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। यह आधुनिक सुविधाओं से भरपूर है जो यात्रियों को एक आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। कुछ प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित हैं अत्याधुनिक स्लिक डिजाइन, आरामदायक बैठने की व्यवस्था, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की बेहतर स्पीड, उन्नत सुरक्षा सुविधाएं, स्वचालित दरवाजे, एयर कंडीशनिंग, एलईडी लाइटिंग, वाईफाई कनेक्टिविटी, घूमने वाली चेयर, दिव्यांगों के लिए अनुकूल, सुंदर यात्रा अनुभव तथा ट्रेन में ही अच्छा भोजन इत्यादि। यह ट्रेन निश्चित रूप से भारतीय रेल यात्रा के परिदृश्य को परिवर्तित कर देगी। बात करें यदि आज के उद्घाटन को सज्ज हुई नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, तो वो कोई एक नहीं है। जी हाँ, आज एक नहीं 10 नई वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा करके रवाना कर रहे हैं, जिनके नाम हैं रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी पटना वंदे भारत, न्यू दिल्ली खजुराहो, पटना लखनऊ, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम, पुरी विशाखापट्टनम वंदे भारत, लखनऊ देहरादून, अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल, कालाबुर्गी गोलाबुर्ग, केएसआर बेंगलुरु वंदे भारत, मैसूरू एमजीआर चेन्नई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस। यही नहीं, इन 10 नवीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अतिरिक्त 4 ऐसी वंदे भारत ट्रेन भी हैं जिनके गंतव्य को और लंबा किया गया है, जिनमें है अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसको द्वारका तक बढ़ाया गया है, अजमेर दिल्ली सराय रोहिल्ला वंदे भारत जिसे कि चंडीगढ़ तक बढ़ाया गया है, गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत जिसे कि प्रयागराज तक बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त तिरुवनंतपुरम कसारगोड़ वंदे भारत जिसे कि मैंगलुरु तक बढ़ाया गया है। परंतु इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण हमें लगी वो है पटना लखनऊ वंदे भारत, और वो इसलिए क्योंकि भारत के सबसे हॉट डेस्टिनेशन पॉइंट बन चुकी हिंदू धर्म की प्रथम सप्तपुरी अयोध्या को यह पटना लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस की नई ट्रेन जोड़ती है। आइए इस ट्रेन के बारे में हम आपको और विस्तार से जानकारी प्रदान करते हैं। बता दें कि 2 प्रमुख धार्मिक नगरी काशी से अयोध्या के मध्य में इस नई वंदे भारत ट्रेन का संचालन होगा। बीते दिनों वंदे भारत ट्रेन का पटना से वाराणसी अयोध्या धाम वाया लखनऊ तक ट्रायल रन पूरा हुआ है और आज 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखा रहे हैं। वाराणसी से अयोध्या की यात्रा लगभग 3 घंटे में पूरी होगी। यह पहली ट्रेन है जो सबसे कम समय में काशी से अयोध्या पहुंचेगी। वहीं वाराणसी से लखनऊ 5.25 घंटे में यह यात्रा पूरी होगी। पटना लखनऊ वंदे भारत रूट की बात करें तो यह पटना जंक्शन से बक्सर, डीडीयू, वाराणसी, अयोध्या के रास्ते लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। यह ट्रेन अप में 22345 और डाउन में 22346 नंबर से चलेगी। ट्रेन की समय सारणी तो तय हो गई है। रेलवे की ओर से जारी समय सारणी के अनुसार पूरी तरह से वातानुकूलित अर्थात एसी यह ट्रेन बक्सर से गोमती नगर तक का यात्रा 7 घंटे 8 मिनट में पूरी करेगी। पटना से अयोध्या जाने में इस ट्रेन को केवल 4 घंटे 53 मिनट ही लगेंगे। वर्तमान में अयोध्या जाने के लिए बक्सर से सबसे तेज ट्रेन पटना कोटा है जो 6 घंटे 16 मिनट में पहुंचाती है। फरक्का को यह दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। इस प्रकार से अयोध्या जाने में कम से कम 1 घंटे तक की बचत यह ट्रेन कराएगी। वहीं यदि इस पटना लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के किराए की जानकारी दें तो आपको हम बता दें कि बक्सर से अयोध्या और लखनऊ के लिए इस ट्रेन का चेयर कार का किराया क्रमशः 1200 और 1400 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2000 और 2200 रुपए के आसपास ही रहने की संभावना है। हालांकि रेलवे की ओर से ट्रेन का आधिकारिक किराया जारी होना अभी शेष है।
वंदे भारत की चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया सामान्य एक्सप्रेस ट्रेनों में क्रमशः AC 2 टियर और AC प्रथम श्रेणी के किराए के लगभग ही समान रहता है। इस वंदे भारत ट्रेन से लखनऊ जाने में औसतन 1 घंटे की बचत होगी। वर्तमान में बक्सर से लखनऊ जाने के लिए सबसे तेज ट्रेन हिमगिरी एक्सप्रेस है, जो कि सप्ताह में 3 दिन ही चलती है और 7 घंटे 23 मिनट में यह दूरी पूरी होती है। दूसरी ट्रेन श्रमजीवी को यह दूरी तय करने में 7 घंटे 31 मिनट का समय लगता है। पाटलिपुत्र चंडीगढ़ और अर्चना एक्सप्रेसवे को यह दूरी तय करने में क्रमशः 7 घंटे 51 मिनट और 8 घंटे 10 मिनट लगते हैं। बता दें कि यह ट्रेन अपने आकर्षक स्वरूप और सुविधाओं के कारण से खूब लोकप्रिय है। आरंभ में जो वंदे भारत की रैक आई थी उसका रंग सफेद और नीला था, परंतु बक्सर के रास्ते चलने वाली ट्रेन नारंगी और ग्रे रंग में है। इससे कम समय में आरक्षित सीट मिलना सुनिश्चित होगा। दूसरा लाभ उन यात्रियों को होगा जो रेल में विश्व स्तरीय सुविधाएं चाहते हैं। वंदे भारत वर्तमान में रेलवे की सबसे अधिक प्रीमियम ट्रेन है। सुविधाओं के मामले में यह राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को भी पीछे छोड़ चुकी है। हालांकि इसकी अवधारणा शताब्दी एक्सप्रेस से मिलती है, क्योंकि इसमें केवल बैठने के लिए ही सीटें मिलती हैं। हालांकि रेलवे शीघ्र ही स्लीपर क्लास की वंदे भारत भी लाने की तैयारी में जुटा है, जो लंबी दूरी खासकर रात में यात्राओं को अनुभव को परिवर्तित कर देगी। पटना लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की समय सारणी आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। सबसे महत्वपूर्ण है अयोध्या दर्शन। जी हाँ, वैसे तो आरा पटना से अयोध्या जाने के लिए कई ट्रेनें हैं, परंतु वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बढ़िया विकल्प है। हालांकि इससे यात्रा करने में आम ट्रेनों के अनुपात में अधिक पैसे भी खर्च करने होंगे, परंतु सुविधाओं का अनुभव व समय की बचत भी होगी। पटना लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से आवागमन करने पर अयोध्या में 5 घंटे ठहरने का अवसर मिलेगा, क्योंकि अप में यह ट्रेन दोपहर में 12:20 पर अयोध्या पहुंचेगी और डाउन में यह ट्रेन अयोध्या से संध्या में 5:20 पर प्रस्थान करेगी। इस समयावधि में रामलला के दर्शन कर श्रद्धालु वापस भी लौट सकते हैं। वैसे आपको यह नवीन मार्ग पर संचालित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कैसी लगी, हमें अवश्य बताएं, तथा आप इस ट्रेन से अयोध्या रामलला के दर्शन को कब जा रहे हैं, यह भी कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके अवश्य बताएं। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, और इसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको पटना लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।